हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं हम एक बार फिर से आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम एक बार फिर से आपकी हजूरी में आते हैं और खुदावन इस समय प्रभु हम स्मरण करते हैं तमाम आपकी सेवाएं जो खुदावन हमारे जीवनों में होती है प्रभु जी। हर एक बात को प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने प्रभु जी बलिदान पिता परमेश्वर हमारे जीवनों को बचाने के लिए किया खुदावन। इस समय प्रभु जी हम अपने हृदयों को प्रभु जी आपको समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे आराधना को प्रभु जी आज स्वर्ग राज्य में कबूल करें पिता परमेश्वर। और खुदावन हमारे हृदयों को प्रभु जी आज की आराधना के लिए प्रभु तैयार करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु जी इस समय आपके सम्मुख प्रभु जी इस भावना के साथ प्रभु जी कि तू हमारा राजा हमारा उद्धार करता है, इस भावना के साथ प्रभु जी इस पीवीजी 516 को प्रभु सुन रहे हैं और प्रभु जी अपने हृदयों को आपको रख रहे हैं प्रभु जी, हर एक के मन के साथ प्रभु जी आप बातचीत करें प्रभु जी। हमारे तमाम जीवन की बातों को प्रभु हम आपकी हाथों में देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम आज ये प्रार्थना मांगते हैं, सुन और कबूल करें, आमीन। हम अभी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आए और एक गीत गाकर उसके नाम की स्तुति में आराधना करें। मैं रहता हूँ।
दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा
अभी समय है परमेश्वर के वचन से सुनने का। तो आइए हम आज के दिन के लिए परमेश्वर से मांगे कि आज के वचन हमारे हृदयों में उतरकर तमाम उस बीज के समान जो बीज खेत में पड़कर अपने आप को मारकर 1000 गुना और मल्टीपल उसमें फ्रूट लेकर आता है, तो हम भी परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आज का वचन हमारे हृदयों में उतरकर जब अपने दिनों में आए तो तमाम वो फ्रूटफुल रहे, ताकि हम परमेश्वर के लिए बहुत सारी आत्माओं को जीत सकें। तो आज की वचन के लिए हम अपने हृदयों को तैयार करें। एक बार फिर मसीह यीशु ने झील तट पर शिक्षा देना प्रारंभ किया। ऐसी बड़ी भीड़ उनके आसपास इकट्ठी हो गई कि उन्हें झील तट पर लगी एक नाव में जाकर बैठना पड़ा और भीड़ झील तट पर खड़ी रही। वो अनेक विषयों को दृष्टांतों के माध्यम से स्पष्ट करने लगे। शिक्षा देते हुए उन्होंने कहा, ध्यानपूर्वक सुनो। एक बीज बोने वाले ने बीज बोना शुरू किया। इस प्रक्रिया में कुछ बीज मार्ग के किनारे जा गिरे, जिन्हें पक्षियों ने आकर चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, वहां मिट्टी काफी न थी। वे जल्द ही अंकुरित हो गए क्योंकि मिट्टी गहरी न थी। सूर्य निकलने पर उसकी गर्मी में वो झुलस गए तथा जड़ न पकड़ने के कारण मुरझा गए। कुछ अन्य बीज कंटीली झाड़ियों में गिरे और कंटीली झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया और उनसे कोई फल उत्पन्न न हुआ। कुछ अन्य बीज अच्छी भूमि पर जा गिरे, अंकुरित हो बड़े हुए तथा उनमें 30 गुना, 60 गुना तथा 100 गुना फसल हुई। मसीह यीशु ने आगे कहा, जिस किसी के सुनने के कान हों वे सुन ले। जैसे ही शिष्यों और अन्य साथियों ने मसीह यीशु को अकेला पाया, उन्होंने मसीह यीशु से दृष्टांतों के विषय में पूछा। मसीह यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें तो परमेश्वर के राज्य का भेद सौंपा गया है, किंतु अन्यों को सब कुछ दृष्टांतों के माध्यम से समझाया जाता है, क्योंकि वे देखते तो हैं किंतु उन्हें कुछ दिखता नहीं। वे सुनते तो हैं किंतु कुछ समझ नहीं पाते। ऐसा ना हो वे मेरे पास लौट आते और क्षमा प्राप्त कर लेते। तब मसीह यीशु ने उनसे प्रश्न किया, क्या ये दृष्टांत तुम्हारी समझ में नहीं आया? तब तुम अन्य सब दृष्टांतों का अर्थ कैसे समझोगे? बीज बोने वाला परमेश्वर के सुसमाचार को बोता है। मार्ग के किनारे की भूमि वे लोग हैं जिनमें सुसमाचार बोया तो जाता है, किंतु जैसे ही वे उसे सुनते हैं, शैतान आकर उस बोए हुए सुसमाचार को उठा ले जाता है। इसी प्रकार पथरीली भूमि वे लोग हैं जिनमें सुसमाचार बोया जाता है और वे इसे तुरंत खुशी से अपना लेते हैं। उनमें स्थायी जड़ें तो होती नहीं, इसलिए जब सुसमाचार के कारण उन पर कष्ट और अत्याचारों का प्रहार होता है, वे शीघ्र ही पीछे हट जाते हैं। अन्य लोग उस भूमि के समान हैं जहां सुसमाचार कांटों के बीच बोया जाता है। वे सुसमाचार को सुनते हैं। संसार की चिंताएं, धन संपत्ति का छलावा तथा अन्य वस्तुओं की लालसाओं का प्रवेश उस सुसमाचार को दबा देता है, जिससे उसका फलदायी होना असंभव हो जाता है। अन्य लोग उस बीज के समान हैं जो उत्तम भूमि में बोया जाता है। वे सुसमाचार सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं तथा उनमें फल आता है 30 गुना, 60 गुना तथा 100 गुना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने तमाम तरह की परेशानियों के, मुसीबतों के और जितनी भी तरह की गंभीर समस्याएं आज के इस समय में हम अपने देश में देखते हैं, तमाम बातों में भी होते हुए परमेश्वर ने हमें अभी तक संभाल के रखा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें दिलासा देता है कि मैं तुझे जगत के अंत तक ना छोड़ूंगा। तो हम विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमें संभाले हुए है। तो हम विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में भी परमेश्वर हमें संभालेगा। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने हृदयों को परमेश्वर की हजूरी में तैयार करें, एक मन होकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, खुदावंत प्रभु जी, हम एक बार फिर से प्रभु आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, जिस प्रकार से प्रभु जी आपका वचन
हमें दर्शाता है कि कुल्हाड़ा पेड़ों के जड़ पे रखा हुआ है। खुदावंत प्रभु जी, हम जानते हैं कि प्रभु हम इस समय अंत के समय में जी रहे हैं पिता परमेश्वर। तमाम तरह की परिस्थितियां जो प्रभु जी आपने दुनिया के अंत में प्रभु जी आपने पहले दिखाई थी अपने दास नूह को प्रभु जी, तमाम तरह की परिस्थितियां प्रभु जी उस समय में भी थी। चोरी शिकारी प्रभु जी, खून हत्याएं प्रभु जी, डाकू उस समय अब प्रभु जी तमाम तरह के उस समय बहुत सारे लोग प्रभु जी बहुत सारी बातों के द्वारा प्रभु जी उलझ गए थे प्रभु। और जब प्रभु जी आपने ऊपर से देखा तो प्रभु आपका मन बहुत दुखी था। तमाम प्रभु जी घटनाएं प्रभु आज के युग में प्रभु जी हम देख रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह आज भी प्रभु हम देखते हैं कि प्रभु जी अंत के दिनों में प्रभु जी तमाम तरह की बातें प्रभु जो भविष्यवाणियां प्रभु जी आपने की हुई थी प्रभु पूरी हो रही हैं प्रभु। हम प्रभु चाहते हैं कि पिता परमेश्वर प्रभु जी हम प्रभु उस श्राप से उस कोप से प्रभु जी बच जाएं पिता परमेश्वर, जो प्रभु अंत के दिनों में प्रभु जी दुनिया के ऊपर आने जा रहा है पिता परमेश्वर। आप प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी शरण में रखे पिता परमेश्वर। हमें अपने भय से प्रभु जी अपने प्रभु जी तमाम तरह की प्रभु बातों से प्रभु जी हमें तृप्त करें पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हम प्रभु जी तमाम तरह की परीक्षाओं में ना गिरे प्रभु। अंत के दिनों में प्रभु जी बहुत सारी बातें प्रभु ऐसी होने जा रही हैं कि जिनसे प्रभु जी आपके प्रभु जी तमाम तरह के लोग प्रभु जो प्रभु आपके पीछे ए मसीह करके तो लगते हैं पिता परमेश्वर, पर अंत के दिनों में प्रभु जी पीछे हट जाएंगे। खुदावंत प्रभु हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर हमें ऐसे लोगों की गिनती में ना रखें प्रभु। हमारे हृदयों को प्रभु मजबूत करें पिता परमेश्वर। चाहे कुछ भी बातें प्रभु हमारे जीवन में आए प्रभु जी, कुछ भी बातें प्रभु जी हमारे जीवन में घटें पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु हमारा विश्वास सिर्फ और सिर्फ तुझ पे बना रहे प्रभु यीशु मसीह। इस समय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदावंत प्रभु अपने परिवारों के लिए पिता परमेश्वर, अपने अपने परिवारों को प्रभु जी हम आपके ही पवित्र हाथों में दे देते हैं पिता परमेश्वर। हमारे परिवारों को प्रभु जी आप आशीषित करें पिता परमेश्वर। हमारे परिवारों को प्रभु जी आप प्रभु यीशु मसीह अपनी उपस्थिति में रखें पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रभु जी वो ऐसा एक धन प्रभु जी दुनिया ने इकट्ठा किया पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी काई और प्रभु चोर सेंध मार के ले जाते हैं पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर इस समय प्रभु जी लोग प्रभु जी ऑक्सीजन के लिए भी प्रभु जी किस तरह से तड़प रहे थे पिता परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर तमाम तरह की बातों में प्रभु जी आपने प्रभु हमें संभाल के रखा पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर हमारा जो प्रभु जी धन है प्रभु जी इस पृथ्वी पर ना इकट्ठा रहकर प्रभु स्वर्ग में इकट्ठा रहे प्रभु यीशु मसीह। उस तरह से प्रभु जी हमें आशीषित करें पिता परमेश्वर। हम प्रभु जी हर एक बात में चाहते हैं कि पिता परमेश्वर आप हमारे साथ रहे पिता, आप हमारे विश्वास को मजबूत करें खुदावंत प्रभु यीशु मसीह। जितने लोग प्रभु जी टेलीग्राम में हैं पिता परमेश्वर, हर एक जन को प्रभु जी आप प्रभु यीशु मसीह आशीषित करें पिता। हर एक को प्रभु जी आप मजबूत बनाएं पिता परमेश्वर। परिवारों को प्रभु जी जितने लोग प्रभु जी तमाम तरह की परेशानियों में हैं, अलग अलग स्टेट में प्रभु जी जम्मू कश्मीर से लेकर प्रभु जी केरला तक के प्रभु जितने भी उत्तर से दक्षिण तक प्रभु पूर्व से पश्चिम तक जितने भी राज्य आते हैं पिता परमेश्वर, हर एक राज्य को यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी तृप्त कर देते प्रभु यीशु मसीह। आप प्रभु जी हर एक राज्य को प्रभु यीशु मसीह आशीषित करें प्रभु जी। इस कोरोना वायरस से प्रभु जी उनको उभरने के लिए मदद करें पिता परमेश्वर। हर एक की आर्थिक परिस्थितियों को प्रभु जी आप सुधारें पिता परमेश्वर। जितने लोग प्रभु काम करने वाले हैं प्रभु जी उनको काम में प्रभु जी उनके घर परिवारों को चलाने में प्रभु मदद करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर जिन स्टेट्स में प्रभु तमाम तरह की परेशानियां, चाहे वहां पर वायलेंस हो प्रभु, वेस्ट बंगाल की प्रभु जी परिस्थितियों को आपके हाथों में दे देते हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप उसे आशीषित करें पिता परमेश्वर। लोग आपके नाम को जानने पाएं प्रभु जी, लोग आपके भय को जानने पाएं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। एक बार प्रभु हम चाहते हैं कि प्रभु जी आपका नाम पवित्र माना जाए प्रभु जी। आपका राज्य प्रभु यीशु मसीह तमाम दुनिया में आए प्रभु जी। जिस तरह से प्रभु जी
आपने प्रभु जी अपने वचन में कहा है प्रभु जी कि प्रभु यीशु मसीह मैं तो जल्दी आता हूँ प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जी आपका राज्य निकट है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज के इस पवित्र दिन को। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना आपके बेटे के प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करें। आमीन।